वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ 5-HT यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन और इसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं। 5-HT जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव लोकल हार्मोन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है और एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ब्रेन और पेरिफेरी में। 90% ऑफ बॉडी कंटेंट जो 5-HT का है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और मैक्सिमम जो है जो उसके बाद बचते हैं वो प्लेटलेट्स और ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका बायो ऐसे आपको अलग अलग मेथड से होता है, यानी कि इसमें हम रैट के स्टमक से फंडस स्ट्रिप आइसोलेट करके उस पर कर सकते हैं, या फिर रैट के कोलॉन पे किया जा सकता है, या फिर रैट यूटेरस पे, या फिर परफ्यूज रैबिट ईयर पे। तो अभी इस बायो ऐसे में हम देखने वाले हैं आइसोलेटेड फंडस स्ट्रिप ऑफ रैट स्टमक को यूज़ करके बायो ऐसे कैसे किया गया है। तो जो टेस्ट सैंपल है और स्टैंडर्ड सैंपल है उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जो स्टैंडर्ड है जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है आपको फंडस पे मतलब रैट स्टमक के फंडस पे, वैसा ही जो रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट सैंपल प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। अगर वो प्रोड्यूस करता है तो कितनी क्वांटिटी सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, फिर उसको डिटरमाइन की जाती है और उससे जो टेस्ट सैंपल है उसकी पोटेंसी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। इसमें रैट फंडस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो 5-HT यानी सेरोटोनिन के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए इसको बायोएसी के लिए यूज़ करते हैं। फंडस जो है वो ग्रे कलर का होता है और इसका जो है वो जिगजैग प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। मतलब फंडल स्ट्रिप जो बनाते हैं वो जिगजैग शेप का लेते हैं, मतलब उसको फंडस को इस तरह से कट करते हैं कि वो जिगजैग बन जाए, ताकि जो भी आपका उसमें कॉन्ट्रैक्शन है वो ईजिली दिखाई दे सके और जो उसका जो सेल्स है, मतलब जो पोर्शन है टिश्यू का, वो फुल्ली एक्सप्रेस हो ड्रग के लिए, मतलब ड्रग जो है वो हर पोर्शन में ऐड कर सके। टिश्यू जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, इवन 1 mg/ml ऑफ सेरोटोनिन के लिए काफ़ी सेंसिटिव होती है। अब हम प्रिपरेशन में बेसिकली हम सेरोटोनिन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, क्रेब्स सॉल्यूशन का स्टॉक सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं क्योंकि क्रेब्स सॉल्यूशन में ही रखा जाता है। डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सेरोटोनिन यूज़ करते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड यूज़ करके। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले रैट को किल कर लिया जाता है हेड ब्लो मेथड से, और फिर उसके या तो फिर उसके थ्रोट को कट करके उसके बाद एब्डोमेन को डाइसेक्ट किया जाता है, स्टमक को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। फिर स्टमक को पेट्री डिश में रखा जाता है जिसमें कि ऑलरेडी क्रेब्स सॉल्यूशन हो और वहाँ पे एरेशन मेंटेन हो। उसमें से फंडस फिर ले लिया जाता है जहाँ पे सबसे लेस कर्वेचर हो, फिर उसको लॉन्गिट्यूडनली ओपन किया जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली ओपन करने के बाद, इस तरह से ओपन करने के बाद वहाँ पर एक मिड कट किया जाता है जिससे कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। फिर उसके बाद जब ये ओपन हो जाता है तो आपका ऐसे हो जाएगा, तो फिर इस तरह से उसमें कट मारा जाता है, यानी कि एक ट्रांसवर्स कट, जिगजैग कट मारा जाता है, जिससे कि जो मसल्स होते हैं ऑपोजिट साइड्स के वो उसको यूज़ करके फिर आपको फंडल स्ट्रिप प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इस प्रिपरेशन को इनर ऑर्गन बाथ में रख दिया जाता है जिसमें कि ऑलरेडी क्रेब्स सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो बॉटम एंड होता है मसल का, मतलब नीचे वाला पोर्शन जो होता है मसल का, उसको एरेशन ट्यूब से कनेक्ट कर दिया जाता है और जो अपर एंड है उसको फिर लिवर से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो मैग्नीफिकेशन होता है रिस्पॉन्स का उसको एडजस्ट किया जाता है 10 to 15 फोल्ड्स तक, और टिश्यू को एरेशन मेंटेन किया जाता है, यानी O2 या फिर कार्बोजन धीरे धीरे 40 to 60 बबल्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 ग्राम लोड जो है वो लिवर के पीछे अप्लाई कर दिया जाता है, फिर टिश्यू को स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइजेशन करने के टाइम उसको कंटिन्यूस हर 10 मिनट पर जो टिश्यू को है वो वॉश किया जाता है। 5 मिनट्स टाइम साइकिल लिया जाता है जिसमें कॉन्टैक्ट टाइम 90 सेकेंड, यानी कि जो ड्रग का कॉन्टैक्ट टाइम है वो 90 सेकेंड्स के लिए होता है, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है सेरोटोनिन की वजह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन का, उसको रिकॉर्ड करके पोटेंसी कैलकुलेट की जाती है। तो ये था अबाउट आपका बायो ऐसे ऑफ 5-HT। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।